बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो है कि अगर बीवी नाराज़ है तो बीवी को कैसे मना सकते हैं। तो बीवी को मनाने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर बीवी नाराज़ हो जाए तो उस पर गुस्सा ना करें, नरमी और अच्छे बोल से बात को ख़त्म कर दें। नंबर 2 कि अगर आप वाकई गलती पे हैं तो गलती माफ़ी मांगने में देर ना करें। सच्चे दिल से मांगी गई माफ़ी दिलों की दूरियों को कम कर देती है। नंबर 3 कि बीवी की बात पूरी तवज्जो से सुने। कभी कभी इंसान को सिर्फ ये एहसास चाहिए होता है कि उसे समझा जा रहा है। नंबर 4 मोहब्बत भरे अल्फाज, अच्छा रवैया और एक छोटा सा तोहफ़ा भी दिलों में मोहब्बत पैदा कर सकता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ पढ़ रही थी कि जो बीवियाँ अपने मसाइल अपने शौहरों को बताती हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो शिकायत कर रही हैं, बल्कि वो आप पर एतमाद करती हैं। और इसका ये एतमाद मसले का हल होना नहीं होता, बल्कि आपके ना सुनने पर टूटता है। बीवी को अगर कोई मसला है तो वो उसका जो एतमाद है उसका हल जो है ना, उसका एतमाद क्यों टूटता है? क्योंकि आप उसकी बात नहीं सुन रहे होते हो। और जब वो बोलती है तो दरअसल वो हल से पहले ही सहारे की तलाश में होती है। तो उसको सहारा कौन नज़र आता है? अपना शौहर नज़र आता है ना। तो वो चाहती है कि वो जो हल है, वो जो उसको मुश्किलात आई है, तो उसके हल के लिए वो एक सहारा तलाश करती है। ये बहुत ज़रूरी है समझना। वो दलील नहीं मांग रही होती आपसे, वो मुकाबला नहीं चाहती आपसे। वो सिर्फ ये चाहती है कि उसका शौहर उसकी बात को अहमियत दे, उसके जज्बात को महसूस करे और उसे ये यकीन दिलाए कि तुम अकेली नहीं हो। और अक्सर मर्द समझते हैं कि हर बात का फौरी हल उनको चाहिए होता है। मतलब औरत कोई बात करती है, कोई परेशानी है, तो मर्द को लगता है कि ये इसलिए बात कर रही है कि ये चाहती है जो अभी हुआ उसको मैं अपने शौहर को बता दूँगी, तो इसका मुझे फौरी हल भी चाहिए। तो वो इसलिए लड़ती झगड़ती रहती है, उनको ये लगता है। जबकि औरत के लिए सबसे बड़ा हल पता है क्या है? कि उसकी बात को सुन लो, पूरी तवज्जो से उसकी बात को सुन लो। बस जब वो बात आप एक दफ़ा वो मसला जो आपको बता रही होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़िद कर रही है, वो ज़िद्दी है। इसका मतलब ये है कि उसका दिल अभी तक मुतमिन नहीं हुआ। तो रिश्ता मसले से नहीं टूटता, एहसास की कमी से टूटता है। तो अगर शौहर सुन ले, समझ ले और नरम लहजे से उसके साथ खड़ा हो जाए तो आधी लड़ाई तो आप वैसे ही जीत जाएंगे, आधी लड़ाई वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। और औरत को मज़बूत अल्फाज नहीं, मज़बूत साथ चाहिए होता है, और यही साथ उसके दिल में एहतराम और मोहब्बत को कई गुना बढ़ा देता है। तो अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हम सब मियाँ बीवी को प्यार मोहब्बत के साथ और एक दूसरे का एहतराम कर कर साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत खूबसूरत बात है कि औरत जो है वो एक मज़बूत सहारा चाहती है। आप उसके साथ औरत ये नहीं चाहती कि अभी मैं किसी बात पे परेशान हूँ तो मेरा शौहर उठे और ये कर दे वो कर दे, नहीं, वो झगड़ना शुरू कर दे। वो ये चाहती है कि वो अगर परेशान है तो वो उसकी पूरी बात को सुन ले। वो जब सुनेगा तो वो अपना गुस्सा निकाल देगी, अपनी बात बता देगी, तो वो उसको ये लगेगा कि मेरा शौहर मेरे साथ खड़ा है। तो वो कहा जा रहा है कि जो मर्द है ना, वो जब औरत की बात सुनता है तो वो आधी लड़ाई मर्द तब ही जीत जाता है। तो ये कितना एक आसान अमल है। तो औरत की जो मोहब्बत और एहतराम है वो अपने शौहर के लिए कई गुना बढ़ जाता है। तो बस ऐसे ही घर जन्नत बन जाता है। अल्लाह ताला हम सब के घरों को जन्नत का गहवारा बनाए और हम सब के घरों में सुकून अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगे
تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ اچھی باتیں لوگوں تک پہنچیں اور ہر گھر جنت کا گہوارہ بنے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔